नमस्ते और आज के विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्थल गांव की, जहां नगर पालिका की व्यवस्था में कमी से शहर को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पत्थल गांव में इस बार हल्की बारिश भी परेशानी का कारण बन गई। शनिवार को हुई मामूली बरसात के बाद साप्ताहिक बाजार की सड़कों और दुकानों के सामने काफी पानी जमा हो गया। स्थिति ऐसी थी कि कई ग्रामीण और व्यापारी अपना सामान बेचे बिना ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। जरा सोचिए, एक हल्की सी बारिश और शहर की साफ सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था कितनी कमजोर दिखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या पुरानी है। हर हल्की बारिश में पत्थल गांव का यही हाल होता है। नगर पालिका की तरफ से पानी की निकासी के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे हर साल ऐसी स्थिति बन जाती है। ये दिखाता है कि नगर पालिका को इस दिशा में और ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारियों और निवासियों ने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस पानी भरने से व्यापार पर असर पड़ा है और दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा मामला भी है। लगातार जमा हुए गंदे पानी से पूरे बाजार में बदबू फैल रही है। मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा है। नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका का ध्यान सफाई पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उनका कहना है कि पिछले 2 हफ्तों से बाजार में पानी जमा है, लेकिन इस पर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। शहर के दूसरे हिस्सों में भी जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। कई मोहल्लों में तो नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है। सफाई कर्मी भी केवल दिखावा करते दिख रहे हैं, जबकि नालियों की असली सफाई नहीं हो रही है। बाजार से लगा स्टेट हाईवे भी पानी से भर गया है। इससे आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों को मुश्किल हो रही है। लोग चाहते हैं कि पानी निकालने की व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हालांकि इस परेशानी के बीच एक अच्छी बात भी है। वार्ड क्रमांक 14 के युवा और सक्रिय पार्षद संजय तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया है। नगर पालिका जहां अपनी दिनचर्या के कामों में लगी है, वहीं संजय तिवारी ने उन्हें इस गंभीर समस्या के प्रति जिम्मेदारी याद दिलाई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये पानी भरने की समस्या नगर पालिका के काम पर सवाल उठाती है। उनका सीधा तरीका और नियमों के अंदर रहकर बात रखने का अंदाज नगर पालिका के अधिकारियों को इस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो देखा आपने, पत्थल गांव की ये कहानी सिर्फ पानी भरने की नहीं है, बल्कि एक बेहतर व्यवस्था की जरूरत और एक जागरूक नेता के प्रयासों की भी है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका इस समस्या पर क्या कदम उठाती है, या पत्थल गांव को ऐसे ही पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उद्घोष समय। स्टेट हेड छत्तीसगढ़ प्रेम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय तिवारी आज आप लोगों के सामने नगर पालिका के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो ये नगर पंचायत था, लेकिन अब नगर पालिका हो गया है, तो नगर पालिका की सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। वर्तमान में मैं अभी पत्थल गांव से साप्ताहिक बाजार में बैठा हूँ और आपको थोड़े से रिमझिम पानी गिर जाने के बाद इस बाजार का क्या हालत होता है, ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मोहन भैया को बड़ी मशक्कत के साथ अभी इस कीचड़ भरे सड़क से निकलना पड़ेगा। लोग यहाँ बाजार कर रहे हैं और थोड़े से पानी गिर जाने से इस बाजार की क्या हालत हो जाती है। चारों ओर पानी भरा रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये पानी भरा है और दोनों तरफ दुकान लगी है। इनके दुकान के सामने कौन खड़े होकर सामान लेगा? और ये हालत केवल इस जगह की नहीं है, पूरे बाजार की यही हालत है। आप जिधर जाइएगा, जिस रास्ते में जाइएगा, बाजार का गलियों देख लीजिए, हर गली को आप देख सकते हैं पानी से भरा हुआ है। और कई वर्षों से यही स्थिति है इस बाजार की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अब ये नगर पालिका बन गया है। पहले तो नगर पंचायत था, तो पंचायत के हिसाब से लोग अपनी जीविका चला रहे थे, लेकिन अब ये नगर पालिका बन गया है, तो नगर पालिका के हिसाब से इसकी स्थिति तैयार होनी चाहिए। नगर पालिका के हिसाब से इस बाजार का काम होना चाहिए। कई वर्षों से जब हम इसकी स्थिति को सुनाते हैं अधिकारियों के पास या ऊपर के राजनेताओं के पास, तो उनका कहना ये रहता है कि इसको हम बनवाएंगे, इसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, और ये कहते कई वर्ष हो गए, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ है।